स्मोकिंग चल रहा है लगातार, आप लोग देख सकते हैं। ये हैं भारत के संस्कृति जो मैकाले ने कन्वर्ट करा दिया नस्लों को बर्बाद करने के लिए। उस समय राज करने के लिए किया था, लेकिन कांग्रेसियों ने 2012 में जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को प्रोत्साहन दिया, लागू किया 2012 एजुकेशन रिफॉर्म किया, वो ही परिणाम है कि आजकल हमारी बहन बेटियां ड्रग्स का शिकार हो रही हैं, जिहाद का शिकार हो रही हैं। सब कुछ चल रहा है, देख रहे हो ना, सुट्टा मार रही हैं बेटियां। हम लोग आजादी का सपना देखते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र का मतलब सबको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र क्या होता है। स्वतंत्र हम लोग अभी भी नहीं हैं, कान खोल के सुन लीजिए। स्व का मतलब हम लोग स्वयं का तंत्र हो, यानी कि हम लोग स्वतंत्र हैं। तो यह मान चलिए कि 50% झूठ है कि हम स्वतंत्र हैं, और हमारा कोई तंत्र नहीं है, ना ही हम संप्रभु हैं, ना ही हम स्वर्णिम भारत है। तो ये आप लोगों को बेहतर समझना पड़ेगा कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, और यह एक मीठा झूठ है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग स्वतंत्र होते तो खुद सोचते और खुद आप लोग एनालिसिस करिए कि अंग्रेजी जो प्रथा है या अंग्रेजी जो कानून है, वही 47 में देश हमारा आजाद हुआ। कहते हैं आजाद, हम आजाद नहीं हैं। आज भी हमें पुलिस सताती है अंग्रेजों के कारण। अंग्रेज का जो पुलिस एक्ट बना था 1861 वाला, मैकाले वाला, उसी के तहत हम लोगों को प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, भ्रष्टाचार करप्शन करती है। और जो 1860 वाला जो जुडिशरी व्यवस्था थी अपने यहाँ, उसी के तहत न्याय जो दंड संहिता बनाई गई, तो वो दंड संहिता उसी के तहत ही है। और वह स्वतंत्र हम लोग नहीं है। वो तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, वो अपने आप को बचाने के लिए यहां पर हैंडओवर करके गए, जो कि 99 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ था 1947 में, जिसकी अगुवाई कर रहे थे महात्मा गांधी। और आपके गयासुद्दीन गाजी के सपुत्र साहब, उन्होंने इसकी कमान संभाली। और ये मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, प्रेमजी भाई ठक्कर के सपुत्र साहब, उन्होंने संभाली। और गयासुद्दीन गाजी के पोते मोतीलाल नेहरू के दोनों बेटे जिन्ना और नेहरू ने मतलब गणित करी। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि देश के साथ छल हुआ है, छिपाया गया है, और इतिहास में वो चीजें नहीं बताई गई है, ना ही किसी को पता है। तो हमारे यहाँ जो आजकल जितने भी लोग हैं लीडरशिप कर रहे हैं,
और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों को छिपाया दबाया जाता है। जिसकी जिसकी सत्ता होती है वो लोग अपना इतिहास लिखवाते रहते हैं। हर समय ये हुआ है, अभी भी यही हो रहा है। तो यह एक मीठा झूठ है 50% कि हम लोग स्वतंत्र हैं। और यहाँ की नस्लें को खराब करने के लिए जो ड्रग्स जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है और घुसपैठ जिहाद हो रहा है और रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये समझ लीजिए कि देश के लिए बहुत घातक है। महंगाई लोग करते हैं, लेकिन क्यों महंगाई बढ़ रही है उस पर आप लोग ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। तो सदैव मैं आप लोगों को ज्ञात कराया करता हूं, आप लोगों को बताया करता हूं कि नस्लें हमारी जो खराब हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं, पहले अपने यहां चंद्रगुप्त थे, सम्राट चंद्रगुप्त थे, राजा पौरस थे या पृथ्वीराज चौहान थे और महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे और ढेर सारे सूरवीर पैदा हुए। और अंग्रेजों के समय में भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी यहां पर जन्म लिए। तो वो अंग्रेजों को समझ में आ गया, मुगलों को समझ में आ गया कि यहां के लोग बहुत वीर और साहसी हैं, इनसे जीत पाना, इनसे विजय प्राप्त कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। जो कि यह सिकंदर को भी एहसास हो गया था। सिकंदर भी राजा पोरस को हरा नहीं पाया। राजा पोरस ने हमेशा हराया और उसको माफ किया और यहां से खदेड़ा भी। सोच जो थी उनकी, जो उन्होंने ठान रखी थी कि मेरे को इसको भगाना है और इसके अंदर डर पैदा करना है। तो यहां पर भारत में सभी के सभी शेर पैदा हुए। इतिहास गवाह है, चाहे वह सतयुग हो चाहे कलयुग हो। कलयुग में जो हमारी स्टार्टिंग की जो शताब्दी रही है उसमें सब शेर पैदा हुए और कभी भी इन जिहादियों का जिरा नहीं था, ना जिक्र था, ना ही कहीं पर उन लोगों का नाम लिया जाता था। और जिरा जिक्र तो एक उर्दू शब्द है, कहीं पर उनका उल्लेख नहीं है। चाहे आप कोई वेद पुराण उठा लीजिए, चाहे आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, द्वापर हो गया, चाहे त्रेता युग चाहे सतयुग में, ये जो मजहब की जो स्थापना हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु के द्वारा हुई और रिलीजन जो स्टार्ट हुआ ये ईसा मसीह ने स्टार्टअप किया, स्टैंडअप किया, जो सूली पर लटका हुआ है, जो कि अपने आप को नहीं बचा पाया। उसका बदला लेने के लिए, चाहे जो करबला कांड हुआ इन लोगों के साथ में, दोनों भाई थे हुसैन और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने ठाना कि हम ही लोगों की हुकूमत रहेगी, हम ही लोगों का शासन रहेगा और सिर्फ हम रहेंगे, हमारी विचारधारा रहेगी। और धर्म को इन रिलीजन से कंपेयर किया जाता है, मजहब को इस धर्म से कंपेयर किया जाता है। कभी भी धर्म रिलीजन से कंपेयर आप लोग ना करें और ना ही धर्म से मजहब का कंपेयर करें। जो रिलीजन्स होते हैं ये विचारधारा है, मजहब होता है ये भी एक विचारधारा है। धर्म आदिकाल से है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से ये ब्रह्मांड है, तब से ये धर्म है। तो आप लोग कभी धर्म और रिलीजन में ये आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। धर्म जो है, धर्म से ही निकला हुआ ये मजहब है, धर्म से ही निकला हुआ ये सारी विचारधाराएं हैं, धर्म से ही निकला हुआ ये तमामों, आजकल लोग जाति पात में बटे हुए हैं, तमामों अपना लोग कर्म करते हैं, तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी और उसी को इन लोगों ने पकड़ा कि कैसे फूट डाल करके इन लोगों के ऊपर राज करना है और राज किया जा सकता है, जो कि मुगल भी उसमें सफल हुए और अंग्रेज भी सफल हुए। तो ये सब आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर सभी लोग वीर और सुरवीर पैदा हुए और पैदा होते रहेंगे, लेकिन जो मैं काले करके गया उसकी
तारीफ जितना करो उतना कम है। किसी भी देश, सिकंदर भी केवल वो बाहुबल से लड़ता था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाता था, लेकिन 100% जो दिमाग लगाया मैकाले ने लगाया। और उसने बड़ा घमंड से लेटर भी लिखा था अपने पिताजी को, जो कि आप लोग उस लेटर को पढ़ सकते हैं, मैं कहिए तो उसको शेयर भी कर दूंगा। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है। वो बंदा कह रहा था कि भारत पे राज करना बड़ा मुश्किल कार्य है। सही बात है, क्योंकि यहां सुरवीर पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग और अशोक सम्राट जैसे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग, कि भूगोल बचता था। पृथ्वीराज चौहान, चाहे ताना जी, चाहे मतलब ढेर सारे यहां पे अपने योद्धा पैदा हुए, सब घबराते थे। लेकिन मैकाले ने जो किया कि नस्लें इनकी कैसे खराब हो और ये वीर जो पैदा होते रहेंगे इनको कैसे परास्त करना है, बहुत बड़ा सेंटिमेंटल दिमाग लगाया। और वो कहा कि ड्रग्स दे देते हैं इनको और इनके माइंड पे वार करते हैं, शिक्षा पे वार करते हैं, जो कि अपने माँ बाप को ये लोग गाली देंगे, जिसका मतलब मम्मी का मतलब होता है 100 और डैड का मतलब होता है मृत्यु, अंकल का मतलब गाली। कोई भी निकल रहा हो उनको अंकल बोल देते हैं, एक तरह से गाली देते हैं, चाहे वो मामा हो, चाहे काका हो, चाहे चाची हो, चाहे आंटी बोल देते हैं, आंटी भी गाली है। और किसी भी रिश्ते को अगर हम देख लेते हैं कि हाँ पिताजी की उम्र का है तो अंकल बोल देते हैं, चाहे वो अगर मायके अगर जिसकी शादी होगी वो भी समझ रहे होंगे तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चाहे वो बुआ हो, चाहे मामी हो, चाहे काकी हो, चाची हो, दूर का कोई भी, तो वो मदर इन लॉ या जो है फादर इन लॉ ये बोलते हैं और अंकल आंटी बोलते हैं, तो ये भी एक गाली है। लेकिन हमारे यहाँ पहले ये था कि हाँ ये फूफा जी हैं, ये मौसा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये मामा जी के बड़े भाई हैं, तो ये सब चीजें। तो ये मैकाले ने बहुत प्री प्लान बेस से काम किया और बारीकी से काम किया अगले ने। तो अब ऐसे पृथ्वीराज चौहान पैदा ना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी पैदा ना हो, गुरु नानक जी पैदा ना हो, गुरु तेग बहादुर जी पैदा ना हो, पृथ्वीराज चौहान चाहे उनके और भी वंशज हुए, कैसे उन लोगों से जीत नहीं पाए, धोखे से जो कुछ भी किया। और अकबर भी मूत मारता था महाराणा प्रताप के सामने, चाहे ये शिवाजी के सामने, ढेर सारे आक्रांता जो हिस्ट्री में लिखवाया गया। तो मैकाले का ये कहने का मतलब है कि शिक्षा पे वार किया और फिर ऐसा स्लो पॉइजन दे दिया यहाँ पे, ऐसा चीज शिक्षा में दे दिया 1854 1858 में कि यहाँ के लोग अपने माँ बाप को गाली तो देते ही देते हैं, प्लस वो आदी हो गए हैं। जो भाई कांग्रेसियों ने भी वो किया और उसको बढ़ा चढ़ा के किया है, उस पर अभी बाद में आते हैं। तो मैकाले जैसा माइंडेड और मास्टर माइंड, और पूरे विश्व में कोई सिकंदर भी उतना महान नहीं था जितना हम मैकाले को तो देते हैं। मैकाले को हम बुद्धिमान समझते हैं, तो सच में उसने जो किया वो किया। तो नस्लों को कैसे बर्बाद करना है इस पे हम लोग आते हैं। नस्लों को, उन लोगों को स्लो पॉइजन दीजिए, ड्रग्स एडिक्ट बनाइए, नशे का आदी बनाइए। और जो यहाँ के मैकाले जो शिक्षा है, मैकाले शिक्षा के तहत जैसे कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस, मतलब पूर्व के वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, विस्तृत बातें हैं, तो आप लोग शॉर्ट में समझिए कि कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस। लावारिस वही होता है जो नाजायज जो बच्चे पैदा होते हैं और जो धर्मस्थलों पे, चाहे चर्च हुआ करता था, जो कूड़े में बच्चे फेंक दिए जाते थे या इनलीगल जो बच्चे पैदा होते थे, उन लोगों को पढ़ाने की, जैसे जो बच्चे टहला करते हैं रोड पे, भीख मांगा करते थे, धर्मस्थलों पे जाया करते थे, उनको पढ़ाने की व्यवस्था को
उन लोगों ने कॉन्वेंट का नाम दिया, यानी कि लावारिस। और भारत में जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं उसको बड़ा गर्व फील करते हैं। मैकाले ने यह भी किया उस समय ब्रिटिश काल में कि जो कॉन्वेंट में पढ़ के आएगा उन्हीं को उनकी ब्रिटिश सरकार में नौकरी लगेगी, वही उस प्रशासनिक व्यवस्था के कर्मचारी होंगे, एम्प्लॉय होंगे। तो इसलिए गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त कर दिया उसने। गुरुकुल जो थी, चाहे हमारे सरस्वती शिशु मंदिर था, पहले योग विज्ञान था या आयुर्वेद विज्ञान था, और सारी चीजें थी। पहले इतनी मिलावट नहीं थी, पहले के लोग ऊर्जावान रहा करते थे, शक्तिवान रहा करते थे और कभी बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आजकल इतनी खान पान में मिलावट, नस्लों को खराब करने के लिए, उनको आलसी बनाने के लिए, और बड़ा दूर से प्री प्लान वे से काम किया मैकाले ने। और कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज अब पैदा ना हो, कोई भी पृथ्वीराज चौहान पैदा ना हो, कोई महाराणा प्रताप पैदा ना हो, कोई अशोक सम्राट पैदा ना हो, कोई चंद्रगुप्त ना पैदा हो, चंद्रगुप्त मौर्य चाहे कोई पौरुष पैदा ना हो। तो इसने एक सोलो पॉइजन दिया कि भाई पैदाइश तो होती रहेगी, जनरेशन मतलब ये तो प्राकृतिक का नियम है, लेकिन इन लोगों को ड्रग एडिक्ट बना दीजिए, नशे का आदी बना दीजिए, और ये खुद जो है इनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, ये हमसे कैसे लड़ पाएंगे। वही वो लोग प्री प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आप लोग खुद एग्जाम्पल देखे होंगे, 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। आप लोग खुद देखे होंगे 1826 ईस्वी में अफगानिस्तान अलग हो गया। और जब वहां पर पंडित जो थे टीकू राम, क्या बोलते हैं, उस बात को भी लीव करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। पंडित टीकू राम ऐसे कुछ करके उनका नाम है, तो वो थे और वो सबकी मदद किया करते थे, लेकिन उनके साथ भी छल हुआ। उझरी को कहो ना गोश्त, मुस्लिम को कहो ना दोस्त, ये आप लोग समझ लीजिएगा। वो जहां कम है वहां उनसे अच्छा कोई नहीं है। रियली में मदद करते हैं, सामने आते हैं, खड़े रहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। जहां वो अधिक हैं उनसे बुरा भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा आतंकवादी भी कोई नहीं है। और वो इसीलिए मदद करते हैं कि हमसे लोग प्रभावित हों, और प्रभावित हो करके हम, चूंकि बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, अपने यहाँ जाति पात में लोग बटे हुए हैं, धर्मांतरण कर लें कि हाँ इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, इस्लाम एक अमन कायम करने वाला मजहब है। लेकिन ये बताइए 57 मुल्क जो है बन गए देखते देखते 786 ईस्वी से लेकर के, और 2025 चल रहा है, और 2025 यानी कि ये अंग्रेजों का है। हम लोगों का तो जो संवत है 2081 संवत, अभी 30 मार्च को शुक्ल पक्ष में हम लोगों का 2082 संवत स्टार्ट होगा। हमसे अगर कलयुग की बात करी जाए तो बहुत ये लोग अभी छोटे हैं विचारधारा की अगर बात करी जाए तो ये लोग कहते हैं हमारा धर्म बहुत पुराना धर्म है। भैया पेंचर पुत्र लोग ये बोलते हैं कि हमारा धर्म बहुत पुराना, बल्कि ये मजहब है। तो ये आप लोग समझें, स्लो पॉइजन जो दिया जा रहा है, जो घुसपैठ जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये इसी कारण हो रहा है। जो मंतारण हो रहा है, यानी कि जादू टोना करके, या आप देखते होंगे कि फादर जो होते हैं चर्च में लेके चले जाओ तो वो करके तमामों हर जगह कार्यक्रम किया करते हैं। वहाँ पर कार्यक्रम में धर्मांतरण भी बड़ा तेजी से लोग कराते हैं, और इसके लिए फंडिंग भी आती है FCRA के थ्रू। 2010 में जो विदेशी चंदा कानून जो कांग्रेस ने लाया था, और 57 मुल्कों से भी फंडिंग आती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ पे तो कोई फंडिंग आती नहीं है, चूंकि कोई हिंदू देश तो है नहीं, चूंकि यहाँ के लोग गद्दार पैदा हुए और वह पैदा होते भी रहेंगे, चूंकि मैकाले ने ऐसा किया है व्यवस्था, चाहे वो जुडिशरी व्यवस्था हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सब मैकाले ने हायर कर लिया, कैप्चर कर लिया, माइंड वॉश कर लिया।
अब वही चीज अभी भी लागू है, हम स्वतंत्र नहीं है। और अब कोई छत्रपति शिवाजी नहीं पैदा होंगे, ना कोई महाराणा प्रताप जी पैदा होंगे, क्योंकि यहां पर लड़के लिख तो लेते हैं गाड़ी पे हिंदू हैं, लेकिन चुसे हुए आम हो गए हैं, दारू पी पी करके और ड्रग्स लेकर के लड़कियों आदि या उन लोगों का भी धर्मांतरण, ये सब ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। तुम्हारी बहन बेटियां अपनी बहन बेटियों को भी ले जाके जिहादियों से दोस्ती करवाते हैं सब कोई। जैसे उन लोगों के यहाँ सुअर होता है ना, कहते हैं हमारे यहाँ सुअर हराम है, लेकिन सुअरों जैसी हरकतें, और कहते हैं कि ये रिलीजन और ये सब कुछ नहीं होता धर्म में, ये सब ये इंजॉयमेंट और ये सब माइंड वॉश मनोरंजन। ऐसा है ना कि बच्चों को जो चाहिए, देखिए प्रकृति का नियम है कि जब बच्चा जवान होने लगता है, जलवायु यहाँ की गर्म है, वातावरण यहाँ का गर्म है, तो नेचुरल है कि एक तरफ आदमी भागता है, और भागता है वो चीजें वो लोग पहले से कैप्चर कर चुके हैं। और आप लोगों ने पहले मैंने संक्षेप में बताया है, विस्तृत बताया है कि जो ये पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनकी ऑलरेडी 14 बीवियाँ थी। फिर रिप्रोडक्शन के लिए जब उनका वंशज बचा नहीं था कोई, क्योंकि करबला कांड में सब विध्वंस हुए, जब हम ये सब क्या ताजिया मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, सिया जो है गम मनाते हैं, वो खुशी मनाते हैं। तो सियाओं के यहाँ हुसैन, तो या हुसैन या अब्बास, या हुसैन या अब्बास हम न थे, मातम होता है। और ये लोग 40वां मनाते हैं, इसमें मजलिस ये लोग डेली करते हैं, मजलिस काला ड्रेस भी पहनते हैं, इत्तेफाक से मैं भी आज काला ड्रेस पहना हूँ। तो यही बताने के लिए कि जैसे इन लोगों के यहाँ ये होता है कुरान मजीद होता है, उन लोगों के यहाँ होता है अल कुरान होता है, 6 कुरान है, कुरान शरीफ भी होता है, कुरान पाक भी होता है, जो कि अभी इन मुसलमानों को भी नहीं पता है। तो और 26 की 26 आयतें तुम लोगों के सरल अपने सनातियों के सरकलम करने के लिए बनाया गया है। वही तो वसीम रिजवी साहब भी बोला करते हैं, ये देखिए 26 की 26 आयतें जो हैं इसी यही घातक है, इसको हटाने की बात कही। और सब यहाँ पे कन्वर्टेड हिंदू ही हैं जो तलवार के डर पे सलवार उतार दिए या जजिया कर नहीं दे पाए, वही जो है वो काल बने हुए हम लोगों के ऊपर। तो यही कहने का मतलब अवेयरनेस लेके आइए। माइंड वॉश जो आप लोगों का पूर्वजों का हुआ, तो बच्चों को भी जानने की जरूरत है, हमारे सुरवीरों को भी जानने की जरूरत है। लोग वीर ही पैदा होते हैं और उनके यहाँ भाई देखो तुम्हारा अल्लाह महान था, तो तुम लोग यहाँ पर आकर के खतना क्यों करवाते हो भाई? अल्लाह एक केवल विचारधारा है, सोच है, अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है, सब काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक है, खाली मतलब काल्पनिक डब्बा है। तो ईश्वर जो हमारे हैं वो एक है, और उन्हीं की जैसे आदि शक्ति थी ना, हमारी आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, और ये पूरे हमारे जो 9 ग्रह हैं उसकी उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तीनों लोगों की उत्पत्ति हुई, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। तो ये सनातन धर्म की उपलब्धि है। और वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो चपटी हुई है। साइंस भी कहता है, साइंस भी हमारे उस पर रिसर्च करता है जो हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, 18 पुराण है, तो कि पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, 9 ग्रह हैं। तो उस पर रिसर्च, जैसे भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल भी हुआ और वहां पे तिरंगा भी फहराया गया। तो हम ये चाहते हैं, सदैव चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सबके अंदर हैं, राम जी सबके अंदर हैं, कृष्ण जी सबके अंदर हैं, शंकर भगवान सबके अंदर हैं, राजा पौरस सबके अंदर हैं, अशोक सम्राट सबके अंदर हैं, पृथ्वीराज चौहान सबके अंदर हैं, ये गुरु नानक जी सबके अंदर हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी सबके अंदर हैं, भगत सिंह सबके अंदर हैं, और ये गुरु मतलब जो है सभी जितने भी वीर, तानाजी, चाहे ढेर सारे हमारे वीर सपूत जितने भी हैं सबके अंदर हैं। अब हम लोगों को इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, और जितने भी हमारे ये सांसद हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं,
जो आज जाते हैं 5 साल में वोट मांगने के लिए, इन लोगों से सीधे पूछिए आप लोग कि आर्टिकल 47 के तहत आप लोग संविधान में शपथ लेते हैं कि मैं नशाबंदी करूंगा, नशा खोरी नहीं होने दूंगा, ड्रग जिहाद नहीं होने दूंगा, जिहाद नहीं होने दूंगा। इसी के तहत होता है ना, लालच में ला करके। भाई पहले के पूर्वजों को क्या किया गया अंग्रेजों के समय में, चाहे बाद में अभी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 90 में आप लोग बोलते हैं ना 90s की मूवी, 19 लोगों को दारू पिला पिला करके, और जो भी रहते थे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, दारू पिला करके माइंड वॉश करके उनकी प्रॉपर्टी लिखवा लेते थे। तो वो सब अंग्रेजों से यहाँ के लोगों ने भी सीखा। जयचंद्र लोगों के, आप लोगों ने देखा कि देश को खोखला करने में जयचंद्रों का हाथ है। तो आप जयचंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चापलूसी करने की, चाटुकर्ता करने की जरूरत नहीं है, और अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और उनसे आप पूछिए, विधायक से, सांसद से, मंत्री से, कि ये बताइए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वाला कब खत्म होगा। संविधान का मतलब होता है बराबर का विधान ना। जैसे अपने यहाँ संविधान में जो जिक्र है, हम सब भारतवासी, और सबको बोलने का अधिकार भी है। आर्टिकल 29 में जब उनके जवाहरलाल नेहरू को दिक्कत हो रही थी बोलने में, भाई उनको प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उनको लगता था कि ये है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, तो उन्होंने पहला अमेंडमेंट किया था अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार के लिए, आर्टिकल 19 यानी कि धारा 19 उन्होंने वो किया। और वैसे ही विधायक संहिता, जो हम 12 बार कहा करते हैं, विधायिका जो अपने यहाँ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो विधायिका संहिता को उन्होंने वो किया कि हमारे लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं एलिजिबल है वो जरूरी नहीं है। तो ये 1951 ईस्वी में इन्होंने वो किया, भाई अगर किसी को प्यून बनना है, चपरासी बनना है, या IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBBS, तो सबकी एक क्वालिफिकेशन तय होती है। और किसी को भी 48 घंटे की छोटी सी धारा 51 भी लग जाए, मिनिमम जो हमारे यहाँ धारा होती है, तो वो भी लग जाए, तो वह प्यून भी नहीं बन सकता, ना क्लर्क बाबू बन सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन नेताओं के ऊपर, चाहे चारा घोटाला किया हो, चाहे वह शराब घोटाला किया हो, चाहे बात करी जाए तो पार्क घोटाला किया हो, मूर्ति घोटाला की हो, अंबेडकर पार्क के नाम पर हाथियां को बनवा दी हो, सारी चीजें, तो उस पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी। या टोटी चुराया हो, सिंचाई घोटाला किया हो, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये है, ये अपने यहाँ आप लोग सांसद विधायक से पूछिए। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, चाहे वक्फ बोर्ड हो गया, जो नरसिम्हा राव जी की सरकार में